हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्हें बहुत से लोग सिर्फ लद्दाख का सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं, लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं बड़ी है। उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जी एक इंजीनियर, शिक्षाविद, इनोवेटर, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और हिमालयी क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। उन्होंने वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम किया और ऐसे मॉडल विकसित किए जिनसे बच्चों को रटने के बजाय समझकर सीखने का अवसर मिला। बहुत से लोग उन्हें फिल्म 3 इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू के प्रेरणा के रूप में भी जानते हैं। हालांकि फिल्म पूरी तरह उनकी जीवनी नहीं है, लेकिन उनके काम और सोच से प्रेरणा अवश्य ली गई थी। सोनम वांगचुक ने केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने आइस सतुपा जैसी अभिनव तकनीक विकसित की, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में पानी की समस्या से निपटने में मदद मिली। उन्होंने भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट जैसे नवाचारों पर भी काम किया, जिससे कठिन परिस्थितियों में तैनात जवानों को सहायता मिली। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ज्ञान और मेहनत से देश का नाम दुनिया में रोशन किया हो, आज एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार वजह कोई पुरस्कार या नया आविष्कार नहीं, बल्कि उनका अनशन है। सोनम वांगचुक जी अनशन पर हैं। किसके लिए? जवानों, तुम सबके भविष्य के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, पेपर लीक के खिलाफ। लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी है। उनका मानना है कि विकास ऐसा हो जो आने वाली पीढ़ियों को, भविष्य को सुरक्षित रखे। उन्होंने अपनी बात को लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से रखने के लिए अनशन का रास्ता चुना। अनशन भारतीय लोकतंत्र में लंबे समय से अपनी बात रखने का एक शांतिपूर्ण माध्यम माना जाता रहा है। सोनम वांगचुक जी अनशन पर हैं। किसके लिए? जवानों, तुम सबके भविष्य के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, पेपर लीक के खिलाफ। लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी है। उनका मानना है कि विकास ऐसा हो जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखे। उन्होंने अपनी बात को लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से रखने के लिए अनशन का रास्ता चुना। अनशन भारतीय लोकतंत्र में लंबे समय से अपनी बात रखने का एक शांतिपूर्ण माध्यम माना जाता रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण, पानी, शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाता है, तो कम से कम उसकी बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र की ताकत इसी में है कि अलग अलग विचारों और मांगों को संवाद के माध्यम से सुना जाए। सोनम वांगचुक के समर्थन का अर्थ किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करें जो देश, पर्यावरण और समाज के भविष्य से जुड़े हों, चाहे कोई उनसे सहमत हो या ना हो। चाहे हो सकता है कि लोग असहमत हों, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर शांतिपूर्ण और गंभीर संवाद होना चाहिए। उम्मीद है कि संबंधित पक्ष बातचीत के माध्यम से ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान भी बना रहे और लोगों की चिंताओं का उचित समाधान भी हो जाए। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पर्यावरण, शिक्षा और हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार और समाज को अधिक गंभीरता से काम करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पॉलिटिकल फंडा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।